नमस्कार, मैं वाल्मीकि आप अपने चैनल कॉमिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे केस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यह केस वैवाहिक जीवन से संबंधित है, साथ ही एक ऐसे जातक का है जिनके जीवन में सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आखिर क्या वजह है कि उनका दाम्पत्य जीवन सही नहीं है। आखिर किन वजहों से उस व्यक्ति का अपने परिवार के सदस्य से, खास करके अपनी पत्नी से मनमुटाव होता है। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता हूँ, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर है, परंतु ऐसी क्या वजह है, मेरी पत्नी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती। तो आज उसी जातक के हथेली का हम लोग एनालिसिस करेंगे और उनके इस गृहस्थ जीवन से संबंधित समस्या का अवलोकन हस्तरेखा पर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। इससे मेरे चैनल पर जो भी वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। सब्सक्राइब करने से कोई धन शुल्क नहीं लगता है, कृपया इसे जरूर करें। वीडियोज को पूरा देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आएंगे एवं उनके आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी हथेली के पूर्ण विश्लेषण में कई इशू होते हैं जिन पर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से प्रश्न लिए जाने चाहिए। आइए अब इस जातक के हथेली का एक सामान्य विश्लेषण हम लोग करते हैं। देखिए, इस जातक की हथेली दिखने मात्र से ही बिल्कुल ही सामान्य और आदर्श हथेली कही जा सकती है और ना अधिक चौड़ी है और ना ही अधिक लंबी है, यानी कि इनकी आकृति बिल्कुल आदर्श हथेली के समतुल्य है। और अगर ग्रह दशाओं पर हम बात करें तो सभी पर्वत लगभग सही नजर आ रहे हैं। बृहस्पति पर्वत देखिए काफी स्पेसियस है, काफी उभरा हुआ, यह भी सही है। शनि पर्वत की स्थिति देखी जाए तो यह अत्यधिक क्षेत्र को घेरे हुए और विकसित। सूर्य पर्वत की भी स्थिति अच्छी नजर आ रही है। बुध पर्वत की स्थिति को अच्छे नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह बहुत ही कम स्पेस लिए हुए है और इस जातक के बुध पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। अगर मंगल पर्वत की बात करें तो आंतरिक मंगल काफी अच्छी अवस्था में है और बाह्य मंगल भी बिल्कुल विकसित अवस्था में। चंद्र पर्वत की स्थिति देखें तो स्पेसियस है और उठान लिए हुए है, अच्छी स्थिति इसको कही जा सकती है। शुक्र पर्वत की भी स्थिति अच्छी है। तो आइए उन सभी तथ्यों पर बात करें जो उनके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सर्वप्रथम एक पुरुष के हथेली पर दाम्पत्य जीवन संबंधित अगर विश्लेषण करते हैं तो उसके लिए शुक्र और चंद्र, मंगल, इन तीनों पर्वतों की स्थिति का जांच आवश्यक माना गया है। अगर मंगल पर्वत की स्थिति देखें तो यह अच्छी है और इस पर्वत के किसी प्रकार के अशुभ परिणाम इनके दाम्पत्य जीवन पर प्रतीत नहीं हो रहा है। शुक्र पर्वत की भी स्थिति अच्छी है। शुक्र पर्वत की स्थिति अच्छी होने के कारण
शुक्र से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वह समस्या इनके दाम्पत्य जीवन में नहीं हो रही है। चंद्र पर्वत भी कमोबेश सही है। आखिर वह कौन सी वजह है? तब इनके हथेली पर मैंने उन चिन्हों को तलाशना प्रारंभ किया जो आखिर इनके दाम्पत्य जीवन को कलहपूर्ण बनाएगा। सबसे पहले मेरी नजर हृदय रेखा पर गई और हृदय रेखा पर जब मैंने ध्यान से देखा, देखिए मैग्नीफाइंग करने पर ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक हृदय रेखा पर, बिल्कुल हृदय रेखा पर ही एक काला तिल का निशान दृष्टिगोचर है। अगर हृदय रेखा पर इस प्रकार से काला तिल का निर्माण हो जाए, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण होता ही है। साथ ही यह कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, तो अपनी पत्नी से इन्हें बार बार तिरस्कार प्राप्त होगा जो एक हृदय को छलनी करती है। दूसरी बात, जब जीवन रेखा पर भी इस प्रकार के काले तिल का निशान हो जाए तो वह हृदय रेखा पर अवस्थित काले तिल के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ हृदयाघात सहते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सिर्फ हमारे हृदय तक ही बात सीमित रह जाती है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हृदय को विदीर्ण तो करती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे पूरे जीवन पर गंभीर रूप से पड़ता है। तो जीवन रेखा पर अवस्थित इस तिल ने हृदय रेखा पर इस तिल के प्रभाव को इतना अधिक बढ़ा दिया जिससे कि इसका संपूर्ण जीवन ही प्रभावित होने लगा। मैंने इस चिन्ह से संबंधित जो भी विस्तृत विश्लेषण है जातक को उनके रिपोर्ट में मैंने बताई है और इसके रेमेडीज भी मैंने बताए हैं जिससे कि इस समस्या से वो दूर हो सके। कम से कम वह समस्या दूर अगर ना हो सके पूरी तरह तो कम हो जाए। आखिर ज्योतिष का महत्व ही वही है कि हम ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से जीवन में उत्पन्न होने वाले घटनाओं को समझ सकें और उनके कारणों को जान सकें। अगर कारणों को समझ सके, जान सके तो उसे दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। इससे उन समस्याओं से हमें निजात प्राप्त होती है।